नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विथ मिस काशिका में। आज हम करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध के 100 एमसीक्यूज का वन शॉट रिवीजन। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय पक्ष और ब्रिटिश पक्ष के बीच में लड़ा गया था। भारतीय पक्ष के तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे वो थे मीर कासिम, शुजाउद्दीन दौला, शाह आलम द्वितीय, और ब्रिटिश पक्ष में लड़ने वाले थे हेक्टर मुनरो। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी स्थान किस जगह पर है? तो उत्तर है बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कृष्ण का युद्ध, राक्षसी टांगरी का युद्ध और बनीहट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? हमारा उत्तर है 1540 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बिलग्राम के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलग्राम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिलग्राम के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमारा उत्तर है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किन दो के बीच हुआ था? तो यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेर खान ने अपना नाम शेरशाह सूरी कर लिया? तो चौसा के युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो हमारा उत्तर है 1526 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है बाबर की। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध मैदान में मारा गया मध्यकालीन का पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1194 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में किनके बीच हुए थे? तो यह गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने किस नदी में नहाने गया था? तो यह महानदी में नहाने गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध अशोक ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो खारवेल नरेश के खिलाफ लड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है,
हाइडेंसफील्ड का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हाइडेंसफील्ड के युद्ध को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वितस्ता का युद्ध और झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो यह 1838 से शुरू होकर 1842 ईस्वी तक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो पहला सिख युद्ध 1845 ईस्वी से शुरू होकर 1846 ईस्वी तक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1790 से शुरू होकर 1792 ईस्वी तक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेके 1782 ईस्वी तक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से शुरू होकर 1748 ईस्वी तक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1799 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1759 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो उत्तर है बाबर की जीत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई थी? तो खानवा के युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली? उत्तर है खानवा के युद्ध को। हमारा अगला प्रश्न है, जूत का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जूत का युद्ध 1210 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1528 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर है बाबर और मेदिनी राय के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा घंघर का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1529 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर है बाबर और अफगानों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? घंघर का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1601 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का युद्ध अकबर ने किसके खिलाफ लड़ा था? उत्तर है मीरन बहादुर के खिलाफ। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के जीवन काल का आखिरी युद्ध कौन सा था? असीरगढ़ का युद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, राक्षसी टांगरी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? उत्तर है 1565 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? उत्तर है 1555 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस महीने में हुआ था? उत्तर है मई के महीने में। हमारा अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं ने किसके खिलाफ लड़ा था? उत्तर है सिकंदर सूर के खिलाफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1555 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध किस महीने में लड़ा गया था? उत्तर है जून के महीने में। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरिया का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? उत्तर है 1532 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1545 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कालिंजर का युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर है शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, कालिंजर के युद्ध में किसकी हार हुई थी? उत्तर है कीरत सिंह की। हमारा अगला प्रश्न है, हाइफा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1918 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 480 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1815 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेफल्गर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है 1805 ईस्वी में।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ था? उत्तर है 1337 ईस्वी से शुरू होकर 1453 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? उत्तर है स्पेन और ब्रिटेन के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ था? उत्तर है 1756 ईस्वी से शुरू होकर 1763 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, मास्की का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1019 से शुरू होकर 1020 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? उत्तर है 1054 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1216 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? उत्तर है 1775 से शुरू होकर 1782 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? उत्तर है 1803 ईस्वी से शुरू होकर 1806 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? उत्तर है 1817 ईस्वी से शुरू होकर 1818 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1658 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर है शाह शुजा और दारा सिकोह के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, हाइडेंस बीच का युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो सिकंदर ने पोरस को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर है इल्तुतमिश और कुपाचा के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है इल्तुतमिश की। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर है अकबर और हेमचंद्र के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है अकबर की। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 18 जून 1576 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है अकबर की। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? उत्तर है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है अंग्रेजों की। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर है अहमद शाह अब्दाली की। हमारा अगला प्रश्न है, उस्मानी युद्ध पद्धति का उपयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने पहली बार कब किया था? उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर यह वन शॉट रिवीजन आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वन शॉट रिवीजन किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।